की प्रिय ग्रामवासियों, जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो वितंडा खड़ा हुआ है, ये अचानक आकस्मिक रूप से एक बहुत सोची समझी साजिश के तहत हुआ। ये लड़ाई कोई नई लड़ाई नहीं है। दादा गुरु सुरजाई नाथ जी को जब गद्दी पर बिठाया गया तब भी कुछ इस प्रकार के लोगों ने वितंडा खड़ा किया कि नहीं किया? एक आवाज में बताइएगा जरा। और जब मेरे पूज्य यहाँ पर दादा गुरु जी जब गद्दी पर बैठे, जब भी लोगों ने वितंडा किया, और उस समय तो यहाँ पर पुलिस चौकी तक लगानी पड़ी थी। सही बात है। और उसके बाद में जब 55, 56, 57 साल के आसपास तक पूज्य गुरुदेव दादा गुरु जी सुरजाई नाथ जी गद्दी पर तपस्या कर गए, उसके बाद पूज्य नंदाई नाथ जी गुरुदेव यहाँ पर बैठे, उनके साथ भी वितंडा किया था। अब वो वितंडा मेरे साथ भी करने का एक प्लान कुछ लोग कटिबद्ध होकर के कर रहे हैं, एक होकर के कर रहे हैं। अब इसमें थोड़ा विचार कीजिए। आप लोग ये चाहते हो भी मठ की सामग्री को या मठ की संपत्ति को कोई नुकसान पहुंचाए तो मैं चुप रहूं? जो व्यक्ति इल्जाम लगा रहे हैं उनकी वीडियो मेरे पास है, मैं सारे आप लोगों को दूंगा, सारे पत्रकार भाइयों को दूंगा। उसमें पंचायत का ट्रैक्टर भी आपको दिखेगा, पंचायत के लोग जो वर्तमान इन जो लोग इल्जाम लगा रहे हैं, इन लोगों के आसपास के जो कोई ड्राइवर है या कोई इनके कर्मचारी है, इनको इन लोगों ने मठ में भेजा, और भेज करके इन्होंने बार बार अगर 5000 ईंटें 10,000, देखो स्टेडियम का काम चल रहा है जी, हजारों लाखों में ईंट आ रही हैं और लग रही हैं। देखो आपने कितना ईंटें स्टेडियम में कितना खर्चा लगाया, किसी को दिखाई नहीं दे रहा। जो लोग बोल रहे हैं ऐसे 2 कोटी की बात उठाकर कोई भी बोल देगा, लेकिन मैं आप सब लोगों की सेवा में हूँ, मेरा कोई वजूद नहीं है, जो कुछ हूँ आप सब की वजह से हूँ। हरियाणा की जनता, दादा काला पीर के सेवक, कोथ गांव और छोटी कोथ, बड़ी कोथ, खापड़, नाड़ा, गैबीनगर, जयजवान, बरसोड़ा, बुढ़ायन, कापड़ो, इन सब गांवों के नहीं बल्कि और भी दूर दूर तक के लोग यहाँ पर श्रद्धा के साथ मत्था टेकने के लिए आते हैं। आप सब जितने भी श्रद्धालु आते हैं या व्यक्तिगत रूप से जो मेरे से जुड़े हुए हैं, उन सब के कारण आज जो कुछ भी हूं उन्हीं के कारण, और मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है, आप लोगों का है। अब रही बात ये कि ये लोग अपने लोगों को मठ में भेजते हैं, और भेज करके जो मठ की सामग्री है ट्राली लेकर के भेजते हैं, रोड़ा तोड़ने वाली मशीन को लेकर के भेजती हैं। अब ये मेरे स्टेटस के अनुकूल बात नहीं है, लेकिन जब सामने वाले इतने गिर गए तो अब मेरे को नाली साफ करनी पड़ेगी, और जब नाली साफ करेंगे तो हाथ तो थोड़े बहुत भरेंगे। ये बात आपको बतानी पड़ रही है। इन लोगों ने भेज करके कुछ लोगों को स्टेडियम के अंदर जितनी भी 1 नंबर ईंटों के चट्टे लगे, बड़ी तादाद में ईंटों के मेरे से बिना इजाजत लिए, मेरे संज्ञान में बिना डाले हुए। क्या ये ग्राम पंचायत का काम है कि वो पंचायत के काम में मठ की सामग्री को, नई ईंटों को बड़ी मात्रा में रोड़ा मशीन तोड़ने वाली मशीन लगा करके तोड़े, और तोड़ करके ले जा करके कागजों में तो पैसे पंचायत के लगे दिखाए और माल लग रहा है मठ का? तो ये सही है क्या? वो वीडियो मेरे पास उपलब्ध है, मैं सारे पत्रकार बंधुओं को दूंगा, आप लोग प्लीज इसके साथ इसको संलग्न कीजिए। और जब सरपंच महोदय तो नहीं, उनके प्रतिनिधि महोदय से मैंने संपर्क किया, तो उन लोगों ने एक दिन मेरे से मिलकर के मुझे कहा कि मैं तो गांव का राजा हूँ। मैंने कहा तू गांव का राजा होगा, मठ का राजा नहीं है। मठ का राजा तो हमारा दादा काला पीर समाधि वाला है, और उनके सेवक हम बैठे हैं। मठ की एक कंकर भी तूने अगर छुई तो मुझसे जरूर पहले संपर्क करेगा। तो पूछ करके कुछ भी ले जाए, कोई बात नहीं, मेरे से पूछ लो, पूछ करके कुछ ले जाना, सहयोग करूंगा मैं। लेकिन इन लोगों ने बिना पूछे मठ की सामग्री को बार बार क्षतिग्रस्त करने का और उठा करके ले जाने का काम किया। उसकी 1-2 वीडियो भी हमने बनवाई, वो मेरे पास है। बार बार परेशान करने का इन लोगों ने कोई कमी किसी प्रकार से नहीं छोड़ी, बल्कि इन लोगों ने जब ये कार्यक्रम हम करने लगे तो इनसे प्रशासन ने अनापत्ति पत्र मांगा था कि भाई काम हो रहा है, मठ का अच्छा काम हो रहा है, इस पर एक अनापत्ति पत्र दे दीजिए। फॉर्मेलिटी होती है जो पंचायतों में देनी होती है। लेकिन बंधुओं, उस कार्यक्रम के लिए भी आपत्ति पत्र दे दिया, लिख के दे दिया कि इस कार्यक्रम से हम सहमत नहीं है। मठ के साधुओं के साथ और गांव वालों के साथ केस मुकदमे चल रहे हैं। मैं आप सबकी टांग नीचे को निकल जाऊंगा, उन लोगों की भी टांग नीचे को निकल जाऊंगा अगर मेरा किसी के साथ एक मुकदमा गांव राम के साथ चल रहा हो। क्यों लिखा इस बंदे ने झूठा? जो भी मुकदमे चल रहे हैं वो पुलिस के साथ इन लोगों के चल रहे हैं, मेरे साथ किसी का कोई मुकदमा नहीं चल रहा। मैंने जिस पर भी कोई मुकदमा किसी भी, अरे मेरे सर पर कुल्हाड़े मारने वाले लोगों को भी मैंने गांव राम के कहने से माफ कर दिया। इससे ऊपर मेरे से और क्या चाहिए? मेरे पास मेरे तन के ऊपर जो कपड़ा है ये भी आपका ही दिया हुआ, कुछ भी मेरा नहीं है।
सब कुछ आप दे रहे हो, और जब मेरा ब्लड निकल रहा है, सर फट के इतना मरनासन हूं, और जब मुकदमा दर्ज होता है थोड़े दिन बाद आप लोग कहते हो जी माफ कर दीजिए, मैंने वो भी गांव राम पे छोड़ दिया। गांव राम ने जो भी मुझसे कहा आज तक, बताओ मैंने कौन सी टाली? आप वही पंचायती लोग बैठे हो, बताओ कोई टाली हो तो बता दो। जी जी। अगर तारीख मैंने नहीं टाली गांव राम की। और एक बात और, जब आज मुझे नाली साफ करनी पड़ेगी तो ढंग से ही करूंगा। लिख के देते हैं कि साधुओं और गांव वालों पर केस चल रहे हैं और दंगा होने की संभावना है। बताओ भी कौन सी दंगा होने की संभावना थी? भी गांव राम हाथ उठा के बताओ, थी कि नहीं थी? दंगा होने की संभावना थी कि नहीं थी? तो ये गलत किया कि सही किया? गलत किया। क्या लोगों को गुमराह किया कि नहीं किया? तो गुमराह करके इसने इस प्रकार के कागजात दे दिए और रजिस्टर में कुछ और सिस्टम बना करके फर्जी तरीके से इन्हें अपनी सेटिंग करके वो सारा काम बिगाड़ने का प्रयास किया। पूरे हरियाणा स्टेट से जो हजारों हजार विद्यार्थी यहाँ पर इस महाप्रतियोगिता के अंदर प्रतिभागी बनकर के आए, गांव का गौरव बढ़ा, कोथ गांव का नाम चमका, लेकिन वो सहन नहीं हुआ। उन बच्चों के लिए जो टॉयलेट आदि की व्यवस्थाएं थी वो इनके इस एप्लीकेशन के कारण प्रशासन को रोकनी पड़ी। नहीं तो प्रशासन नियमानुसार जो स्वीकृति देता है उसके अनुसार अपने कार्रवाई करता। उसमें तो बताओ मेरा कहाँ कोई कसूर था? बच्चियां परेशान हुई तो मुझे दर्द हुआ, तो फिर ये दर्द मैंने गांव राम के सामने बता दिया कि गांव राम देखो ये हो रहा है। ये अगर मेरा आप लोग कसूर मानते हो तो एक बार आप कह दो, जो आप गांव राम सजा देगा मैं लेने को तैयार। और आज ऑन कैमरा इस बात को कह रहा हूं, मुझे कोई भी कभी सताएगा मैं अब की बार भी स्टेज पर ही बोलूंगा खुलेआम। कब तक इन लोगों के पाप छुपाऊंगा? मैं खुद गुंडा हो गया इनके पाप छुपा छुपा करके। कितने इल्जामात इन लोगों ने खड़े कर दिए। कोई भी बहन बेटी अगर मेरे सामने आ गई ये कह देगी ना, मठ की समाधि पर खड़ी होगी कि महंत जी ने मेरे को गलत देखा, सिर्फ इतना ही बोल दे अपने आप को दादा काला पीर के सामने, जो गांव राम कहेगा उस सजा मैं खुद अपने आप को दूंगा। नशेड़ियों को अधिकार नहीं है कि वो मेरे गिरेबान तक आए, और ना दूंगा कि आज मैं स्टेडियम पूर्ति करूं। आप लोगों ने कहा था किसी गांव को स्टेडियम, मैं समझता हूं कि इतनी सारी जनता जनार्दन ने जो लाड प्यार दिया उसी की बदौलत हम लोग काम कर रहे हैं। तो ये प्यार ही है कि लोग इस प्यार को पचा नहीं पा रहे हैं, लोग बिलबिला रहे हैं। देखिए साइन करो मुहिम क्या है, ये सिग्नेचर किस चीज़ पे करवाए जा रहे हैं? ये कुछ जो आज की इस पूरी मीटिंग के अंदर, सभा के अंदर जो सबके बीच में जो ये तैयार हुआ है और एक विचार है जो कि एक कानूनी प्रक्रिया के तहत इस प्रकार के वितंडाओं के खिलाफ कहीं न कहीं समाज को आगे आना चाहिए। तो एक प्रबुद्ध वर्ग ने एक फैसला लिया कि इसके लिए एक ज्ञापन भी होगा और इसके लिए एक अधिकारियों को रिपोर्ट भी होगी। तो एक वो रिपोर्ट है, रिपोर्ट पर सब ने सहमति जता करके अधिकारियों को रिपोर्ट देने के लिए एक रिपोर्ट है, उस पर सब ने हस्ताक्षर किए, सभी गाँव राम ने। सरपंच के द्वारा आपके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं? सब बेबुनियाद आरोप हैं और दारू पीकर कोई कुछ भी बोल सकता है। सरपंच के द्वारा कोई आरोप नहीं लगाए गए, एक भी आरोप सरपंच ने आज तक नहीं लगाए हैं, क्योंकि सरपंच साहब आदरणीय श्री महासिंह आर्य जी बहुत पवित्र आदमी हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं। कुछ लोग हैं जो उनके प्रतिनिधि के रूप में अपने आप को प्रस्तुत और संस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि उन लोगों की मानसिकता हो सकती है कहीं ना कहीं किसी निजी स्वार्थों के कारण, तो उनके वो स्वार्थ पूरे नहीं हो पा रहे हैं तो लोग ऐसा कर रहे हैं और कुछ नहीं। महंत जी, लोग तो कल गाँव में भी काफ़ी इकट्ठे हुए थे। देखिए वो लोगों को भ्रम कर दिया गया था, पता नहीं था लोगों को कि इतना बड़ा ये वितंडा जो खड़ा किया है, भ्रम में भ्रमित करके जनता को कोई कुछ भी कर सकता है। तो कोई प्रूफ नहीं है किसी भी बात का। अगर कोई प्रूफ हो ना, मैं अपने आप को मैं बोल भी चुका हूँ अभी सभा में, जो मैंने बोला आप सबके पास रिकॉर्डेड है। हालिया जो मुद्दा है, कहीं ऐसा ना हो जाए कि इस मुद्दे को लेकर के गांव में भाईचारा जो है, नहीं, मैंने सबसे अपील की है भाईचारा बना के रखें। भाईचारा सबसे पहले है, लड़ाई झगड़ा कोई ना करें। और ये सब लड़ाई जो है ये नशा और सुकराईनाथ के बीच की है। जो नशे को बढ़ा रहे हैं वो लोग मुझे देख करके बिल्कुल खुश नहीं है, मैं उनकी आंखों में कहीं ना कहीं खटक रहा हूँ। कहा जा रहा है कि जो मठ का जो पैसा है वो आप कहीं ना कहीं मतलब होटल्स वगैरह में इस तरह के मतलब मिसयूज कर रहे हैं, उनका कहना ये है। देखिए आरोप तो कोई किसी पर भी लगा सकता है, और वो तो आप थोड़ा विचार कीजिए। मेरे साथ पुलिस प्रशासन के लोग रहते हैं, आप उनसे भी पता कर सकते हैं। अगर इस प्रकार की कोई बात है, प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनके संज्ञान में रहता है। जहाँ भी मेरा एक रूट होता है उस रूट पर मेरा हमेशा ये सुबह निकलना और शाम को आना। बाहर तो कोई अगर यूपी जाना है, राजस्थान जाना है, हिमाचल जाना है, दूर है, कोई इमरजेंसी होगी तो बात अलग, वरना हमारे मठ मंदिर हर जगह हैं। हम बाहर जाते हैं तो लगभग मठ और मंदिरों में रुकते हैं। ये लोगों के पास जब कुछ ना होता तो लोग कुछ तो कहेंगे, लोगों का काम है कहना। क्या इस मामले में कोई राजनीतिक रोटियां भी सेक? हाँ बिल्कुल, नशाखोर लोग हैं जो
सर्टिफिकेट नहीं दिया गया। देखिए प्रतियोगिता इसको सुनो क्या कह रहा है, एक बार सुनो जरा, एक बार आगे आ भाई। सर्टिफिकेट वो सरकार का था, ये तो नाम की थी, यह प्रतियोगिता थी, नाम की थी, नाम हमारा जन दे दिया और सर्टिफिकेट। देखो एक बात और भी है इसमें, नहीं रुकिए। प्रतियोगिता का मतलब होता है प्रतिभागी को पुरस्कार देकर प्रोत्साहित करना। खिलाड़ियों की आप कोई खेल का काम कराते हैं, 100 टीम आती है, इनाम तो 3 या 4 जीत के जाती हैं। तो इसी प्रकार हजारों बच्चे हैं, इनाम वही जीत के जाएंगे जो 200 प्लस तक आएंगे। हमने 200 प्लस तक इनाम बच्चों को दिए, पुरस्कार देना हमारा काम था, हमने दिए। और सर्टिफिकेट किसको दिया जाता है? सर्टिफिकेट भी दिया जाता है, शुभकामना और सांत्वना सर्टिफिकेट होता है, नहीं सांत्वना सर्टिफिकेट होता है, हौसला बढ़ाना बच्चा का। हाँ नाम प्रशंसा पत्र उसको बोलते हैं, प्रशंसा पत्र दिया जाता है, हम प्रशंसा पत्र भी दे रहे हैं। लेकिन उस कार्यक्रम को तो ये लोग ये सोच रहे हैं कि भी ये ना हो, लेकिन ये प्रतियोगिताएं समाज में कहीं न कहीं बड़े स्तर पर एक शिक्षा की स्थापना करती हैं और एक विचार की स्थापना करती हैं, एक अधिकार की स्थापना करती हैं, एक सौहार्द की स्थापना करती हैं।